तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बैंक ऑफ बड़ौदा की लेटेस्ट वैकेंसी के साथ में मेरी टिप स्टोरी में स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके संबंध में जो पूरी जानकारी है वो शेयर करने जा रहा हूँ। जो आप देख सकते हैं, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इन बैंक ऑफ बड़ौदा अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। बैंक ऑफ बड़ौदा इन्विटेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। यानी कि ये जो वैकेंसी निकली है वो अप्रेंटिस बेस है, जिसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 19 फरवरी 2025। यानी कि इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 19 फरवरी 2025 से शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इसकी जो आवेदन करने की अंतिम डेट रहेगी ऑनलाइन वो 11 मार्च 2025। अब इसका जो इम्पोर्टेंस जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, इसकी योग्यता क्या है वो आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन 1/2/2025। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन किस साइट पर कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन NAPS एंड NATS पोर्टल आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि आप इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल पर कर सकते हैं। इसकी जो एज लिमिट रहेगी, मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। यानी कि आपकी उम्र 20 से लेकर के 28 के बीच में है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन डिग्री इन द एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्वल्ड क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि आपके पास यदि किसी भी प्रकार की डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, जैसे BA BCom BSc या अन्य किसी भी प्रकार का, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री है आपके पास तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो आप देख सकते हैं 12 मंथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यानी कि ये जो जॉब ट्रेनिंग होगी वो 12 मंथ की होगी। यानी कि आपको 12 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी अप्रेंटिस के बेस पर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ट्रेनिंग सीट्स, यानी कि जो आपकी वैकेंसी है अपनी स्टेट वाइज जो आप देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी रहेगी वो 4000 रहेगी, जिसमें राजस्थान की जो वैकेंसी है 320 वैकेंसी है, ठीक है। यानी कि राजस्थान की जो वैकेंसी है 320 वैकेंसी है। उसके बाद में जो आप देख सकते हैं स्टेट, यानी कि स्टेट के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है, यानी कि आपके स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसी है, जैसे कि मान लीजिए कि आपको राजस्थान से हो तो राजस्थान में आप देख सकते हैं राजस्थान में 320 वैकेंसी है, जिसमें अजमेर में 10। इसी तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी वैकेंसी सीट्स, यानी कि कितनी सीट्स से खाली है आपकी स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। अब इसका जो एज रिलेक्शन है जो आपको सूट होगी आयु में, वो SC ST के लिए 5 वर्ष और अदर बैकवर्ड के लिए 3 वर्ष, यानी कि OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष। इसी तरह जो अन्य जो कैंडिडेट है उनके लिए जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद आप जो नेक्स्ट डिटेल्स है वो आपको सबसे पहले देख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट करने हैं ऑनलाइन फॉर्म में, कलर स्कैन कॉपी आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड। यानी कि आपको कलर जो आधार कार्ड की कॉपी है दोनों साइड की वो आपको अटेस्ट करनी जरूरी है, जो 1 MB के अंदर रहेगी, ठीक है। कलर स्कैन कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आपको पैन कार्ड भी अपलोड करना है। वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, आपको एक ईमेल आईडी भी आपको दर्ज करनी होगी। वैलिड मोबाइल नंबर भी आपको फिलअप करने होंगे। कलर स्कैन ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो, आपको एक कलर स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको एक नवीनतम पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपलोड करना जरूरी है। उसी के साथ में कलर स्कैन कॉपी, यानी कि आपको 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल स्कैन करनी जरूरी है, 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल स्कैन करनी जरूरी है, और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल अपलोड करना जरूरी है, जो PDF फाइल में आपको अपलोड करना है, ठीक है। कलर स्कैन कॉपी ऑफ द सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि आपको एक अपना बैंक अकाउंट सेविंग या आपके पास चेक बुक है तो उसका जो कलर कॉपी है वो आपको अपलोड करनी जरूरी है, यानी कि ओरिजिनल आपको अपलोड करनी जरूरी है। कलर स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपको एक अपना जो सिग्नेचर है कलर वो आपको अपलोड करना जरूरी है। यानी कि आपको अपना जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना जरूरी है। इसी के साथ में
आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, जिसमें सबसे पहले जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस होल्ड वी बी बेसिस ऑन द बेसिस ऑन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। यानी कि आपका सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका जो अपने स्टेट के हिसाब से जो लैंग्वेज है वो टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो आप देख सकते हैं, नेम ऑफ द टेस्ट, जनरल फाइनेंशियल एवेरियंस, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी, और उसके बाद में कंप्यूटर नॉलेज, जनरल इंग्लिश। यानी कि 4 सब्जेक्ट आपको इसमें एग्ज़ाम देना होगा, 4 सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें क्वेश्चन से 25-25 का, ठीक है। जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो 100 और जो मैक्सिमम मार्क होंगे वो 100 होंगे, जो 60 मिनट का होगा। मीडियम ऑफ द हिंदी और इंग्लिश, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। इसी तरह आपको जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो इस वैकेंसी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आपको शेयर किया, यदि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको है, आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।